हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्प प्रश्न। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है कि भूमि एक संसाधन है। भूमि एक संसाधन है तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधन है। भूमि एक ऐसा संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अजैवीय संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन सी अजैवीय संसाधन है। अजैवीय का मतलब उसमें जीव नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चट्टाने। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए सही है, चट्टाने। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन। कौन सा ऑप्शन? जीवाश्म ईंधन, सी ऑप्शन। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावित संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावित संसाधन है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पवन ऊर्जा। कौन सा ऑप्शन? सी, पवन ऊर्जा। अगला हमारा प्रश्न है कि लैटेलाइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। लैटेलाइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अति पशुचारण। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी, अति पशुचारण। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उड़ीसा में। कौन सा राज्य में? उड़ीसा में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। निम्न में से एक कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, खनिज संसाधन। कौन सा ऑप्शन? डी नंबर, खनिज संसाधन। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी, उत्तराखंड में। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन है। भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। पहला ऑप्शन है पोटास, चूना, फास्फोरस, यह सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यह सभी। अगला हमारा प्रश्न है कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है कहाँ? मैदानी क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मैदानी क्षेत्रों में। अगला हमारा प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गुजरात में। कौन सा ऑप्शन? सी नंबर, गुजरात में। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी पाई कहाँ पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ढक्कन के पठार में। कहाँ? ढक्कन के पठार में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। कौन सा राज्य में? पश्चिम बंगाल में, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित किया गया है। एक बार फिर से प्रश्न को समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 33। कितना? 33।
अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है? निम्नलिखित में से कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समुद्री जल। कौन सा ऑप्शन? समुद्री जल। अगला हमारा प्रश्न है कि जल मंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? जल मंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 97.5%। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना पश्चिम बंगाल तथा झारखंड के संयुक्त रूप से लाभान्वित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना पश्चिम बंगाल तथा झारखंड को संयुक्त रूप से लाभान्वित करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दामोदर घाटी। कौन सी? दामोदर घाटी, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। हाँ जी। अगला हमारा कि हीराकुंड बहुउद्देश्यीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बहुउद्देश्यीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। अगला हमारा प्रश्न है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महानदी। कहाँ? महानदी। ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा प्रश्न है कि रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में बनाई गई है? रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में बनाई गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगा? डी, उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रिहंद। कौन सा ऑप्शन? सी सही हो जाएगा।